हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कौशल शर्मा। आपका स्वागत है कौशल शर्मा के इस यूट्यूब चैनल पर। व्यूअर्स, अगर आप किसी सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं या फिर आप पीएफ मेंबर हैं, उस इन्वेस्टिंग पर आपको तय सीमा से ज़्यादा का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इस स्थिति में सरकार उस इनकम पर टीडीएस काटता है। अगर आप टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं तो उस टीडीएस को आप कटने से बचा भी सकते हैं। तो इसके लिए आपने फॉर्म 15G और फॉर्म 15H का जो नाम है वो जरूर सुना होगा। कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें ये नहीं पता होता है कि आखिर ये फॉर्म 15G और फॉर्म 15H होता क्या है। तो आज की वीडियो में हम आपको यही सब कुछ बताएंगे कि ये फॉर्म 15G और फॉर्म 15H क्या होता है, फॉर्म 15G और फॉर्म 15H को किन किन जगह पर इस्तेमाल किया जाता है, इन फॉर्म को भरने की जो लास्ट डेट है वो क्या होती है, फॉर्म 15G और फॉर्म 15H में क्या क्या डिटेल भरने पड़ते हैं, अगर ये फॉर्म नहीं भरते हैं तो आपका कितना टैक्स कटेगा, ये सब आज की वीडियो में हम जानेंगे। तो व्यूअर्स, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, ये वीडियो आपके बहुत काम का होने वाला है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन के साथ। तो आइए जान लेते हैं विस्तार से। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये जो फॉर्म 15G है और जो फॉर्म 15H है ये क्या होते हैं। तो फॉर्म 15G और फॉर्म 15H एक प्रकार के घोषणा पत्र हैं या कहें डिक्लेरेशन के रूप में होते हैं। इसमें आपको इस बात की घोषणा करनी पड़ती है कि उस वित्त वर्ष में आपकी पूरी आमदनी इतनी नहीं होने वाली है कि उस पर टैक्स देनदारी बन सके, यानी कि टैक्स लायबिलिटीज बन सके। इसलिए आपको मिल रही उस इनकम पर टीडीएस कटौती नहीं की जानी चाहिए। इस फॉर्म को जमा कर देने के बाद आपको मिलने वाली जो इनकम है उस पर टीडीएस फिर नहीं काटा जाता है। एक उदाहरण से हम इसको समझ लेते हैं। अगर आपको बैंक या पोस्ट ऑफिस में साल भर में 40,000 रुपए से अधिक का ब्याज मिलता है तो बैंक इस पर टीडीएस काट सकता है। लेकिन अगर आप फॉर्म 15G भरकर जमा कर देते हैं तो फिर आपको जो मिलने वाला ब्याज है उस पर टीडीएस फिर नहीं काटा जाएगा। वहीं अगर आपकी उम्र 60 साल से अधिक की है तो फिर ये लिमिट आपका 50,000 रुपए तक की हो जाती है और टीडीएस को कटने से बचाने के लिए इसमें फिर आपको फॉर्म 15H भरना होगा। अब हम आपको बताते हैं कि इन दोनों ही फॉर्म में अंतर क्या, इसमें अंतर है, कब कौन सा फॉर्म इसमें भरा जाएगा। तो दोनों फॉर्म में मुख्य जो अंतर होता है वो ये है कि फॉर्म 15G को 60 वर्ष से कम उम्र के लोग भर सकते हैं, जबकि फॉर्म 15H को सिर्फ 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोग इसमें जमा कर सकते हैं। वही फॉर्म 15H की तरह ही 15G में भी इस बात की घोषणा करनी पड़ती है कि आपकी जो आमदनी है वो आमदनी टैक्स देने लायक नहीं है। इसको जमा करने पर आपको मिलने वाली जो किसी भी तरह की जो इनकम है उस पर टीडीएस नहीं काटा जाता। अब हम आपको कुछ ऐसे इनकम के प्रकार बता रहे हैं जहां पर टीडीएस कटौती को रोकने के लिए आप फॉर्म 15G और फॉर्म 15H को भर सकते हैं। तो पहली इनकम है, अगर आपको बैंक में खोले गए एफडी या आरडी अकाउंट पर साल भर की जो ब्याज 40,000 रुपए से अगर अधिक बनती है तो फिर उस पर 10% टीडीएस कटौती की जा सकती है। इस टीडीएस को रोकने के लिए आपको पहले ही फॉर्म 15G भरकर जमा कर देना चाहिए। लेकिन 60 वर्ष से अधिक उम्र के जो सीनियर सिटीजन हैं उनको सालाना 50,000 रुपए से ज़्यादा बैंक ब्याज पर टीडीएस काटने का नियम है। तो सीनियर सिटीजन को अपनी इनकम पर टीडीएस कटौती को रोकने के लिए फॉर्म 15H जमा करना पड़ेगा। दूसरी इनकम है पीएफ से, कि अगर कोई कर्मचारी 5 साल से पहले और 50,000 रुपए से अधिक पीएफ निकालता है तो उसे मिलने वाली जो रकम है उस पर 10% टीडीएस काटा जा सकता है। इस टीडीएस कटौती को रोकने के लिए उसे पीएफ निकालने का फॉर्म भरते समय फॉर्म 15G भरकर जमा करना चाहिए। लेकिन यहाँ ये ध्यान रखें कि निकाले जाने वाले पीएफ की राशि को मिलाकर भी उसकी जो कुल सालाना आमदनी है वो टैक्स भरने लायक नहीं होनी चाहिए। तीसरा प्रकार है पोस्ट ऑफिस की जमा योजनाओं पर। अगर आपकी इतनी ब्याज मिलती है कि जिस पर कि टीडीएस काटा जा सके तो उसे रुकवाने के लिए आप फॉर्म 15G या फॉर्म 15H को जमा कर सकते हैं। लेकिन यह सुविधा आपको तभी मिल सकती है जब ब्याज के रूप में मिली इनकम को मिलाकर भी आपकी कुल आमदनी टैक्स भरने लायक नहीं हो। यानी अगर आप टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं तो आप टीडीएस कटने से बचा सकते हैं। अगली इनकम है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और डिवेंचर से होने वाली आमदनी पर। अगर आपको कॉर्पोरेट बॉन्ड से साल में 5,000 रुपए से अधिक आमदनी मिलती है तो उस पर टीडीएस काटा जा सकता है। लेकिन अगर उस आमदनी को मिलाकर भी आपकी जो सालाना टोटल टैक्सेबल इनकम है
वो इतनी नहीं होने वाली है कि उस पर टैक्स देनदारी बने, तो आप फॉर्म 15G या फॉर्म 15H भरकर जमा कर सकते हैं। अगली है व्यवस्था लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से। अगर जीवन बीमा पॉलिसी के क्लेम पर मिलने वाली रकम 1 लाख रुपए से अधिक है तो उस पर 5% टीडीएस काटने का नियम है, लेकिन उस रकम को मिलाकर भी आपकी सालाना आमदनी इतनी नहीं है कि उस पर टैक्स देनदारी बने, तो फिर आप फॉर्म 15G जमा करके टीडीएस कटौती को रुकवा सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको प्रॉपर्टी या जो भी इंस्ट्रूमेंट है उनको किराए पर देने से जो रकम मिलती है वो सालाना अगर 2,40,000 रुपए से अधिक है तो उस पर टीडीएस काटा जा सकता है। लेकिन अगर आपकी टैक्सेबल इनकम बेसिक टैक्स छूट पाने योग्य आमदनी से कम हो तो फॉर्म 15G जमा करके टीडीएस कटौती रोकी जा सकती है। अब जो हम जान लेते हैं कि फॉर्म 15G और फॉर्म 15H भरकर जमा करने की जो लास्ट डेट है वो क्या होती है। तो कोई भी फॉर्म 15G या 15H सिर्फ एक वित्त वर्ष के लिए मान्य होता है, इसीलिए किसी भी वर्ष में आपको टीडीएस कटौती से राहत चाहिए तो उस साल आपको 15G या 15H जरूर जमा करना चाहिए। इसकी कोई अंतिम तारीख नहीं होती है, लेकिन जब भी टीडीएस कटौती वाली आमदनी मिलनी हो उसके पहले आपको 15G या 15H फॉर्म जमा कर देना चाहिए। सबसे अच्छा तो यह रहता है कि जिस साल आपको टीडीएस कटने की संभावना है उस वित्त वर्ष की शुरुआत में ही फॉर्म 15G या फॉर्म 15H भर देना चाहिए। अब जो हम आपको बताते हैं कि फॉर्म 15G या फॉर्म 15H में आपको क्या क्या डिटेल भरनी पड़ती हैं। तो फॉर्म 15G या फॉर्म 15H है उसमें जो जानकारियां भरी जाती है वो 2 हिस्सों में बटी होती है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में जो जानकारी आपको दर्ज करनी होती है उसमें आपका नाम होता है, आपको अपना नाम भरना होता है, इसमें आपको अपने पैन कार्ड की डिटेल भरनी होती है। दूसरा, टीडीएस कटौती से संबंधित उस वित्त वर्ष की जो डिटेल्स हैं वो आपको देनी होती हैं। आपका जो पता है, आपका जो एड्रेस है वो आपको डालना होता है। आपकी आमदनी यानी जो इनकम है वो आमदनी की प्रकृति और जिस नियम के कारण टीडीएस काटा गया है वो आपको इसमें भरनी होगी। दूसरा जो पार्ट बी है उसमें आपको अपना नाम और आपका जो कुल टैक्स की जो देनदारी है वो आपको देनी है। इसमें भी आपको पैन नंबर और आपका जो टैन नंबर है अगर है तो वो आपको भरना है। आपको अपना आधार कार्ड का नंबर देना है इसमें। दूसरा, इसमें भी आपको एड्रेस और आपका जो कॉन्टैक्ट डिटेल है वो आपको भरना है और जो भुगतान की गई आमदनी की जो रकम है वो भी इसमें आपको डालनी है। तो व्यवस्था ये थी संपूर्ण जानकारी फॉर्म 15G और फॉर्म 15H से संबंधित। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी तरह के और भी वीडियो आगे भी हम आपके लिए लाते रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दूसरों के लिए, जिससे कि इसका नॉलेज दूसरों को मिले। अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लें बेल आइकन के साथ, जिससे जब भी हम नया वीडियो बनाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाया करेगा। और वीडियो से संबंधित कोई भी प्रश्न हो या कोई भी सुझाव हो तो हमें कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।